Good day, my child. India is filled of many chutias. So what if this Akhand chutia is topping the chart? I know one thing. पेलते रहो, बचाते रहो. God bless you, my child. Use headphones. क्या एक एंकर को, जो एक बड़ा एंकर रह चुका है एक समय पर, क्या उसको ऐसी टुच्ची और ओछी हरकतें शोभा देती कि अपने चैनल की टीआरपीस को बढ़ाने के लिए आप एक एक्टर की मृत्यु को इस्तेमाल कर रहे हैं? एक ऐसा एक्टर जो जवानी में जिसकी मृत्यु हो गई, आप उसकी मृत्यु को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका चैनल बहुत लंबे समय से एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, टीआरपीस नहीं आ रही थी। आपने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे लगातार हर हफ्ते दर हफ्ते मैंने चीज देखी है कि टीआरपीस रिपब्लिक भारत की कैसे ऊपर आई, और इस हफ्ते कि जो टीआरपीज हैं वो ये बताती हैं कि रिपब्लिक भारत आज तक को भी पीछे छोड़ के, जो कि नंबर 1 चलता था आज तक, उसको भी पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ चुका है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि टीआरपीज के बेसिस पर ही एड रेवेन्यू तय किया जाता है, और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के नाम पे इस आदमी ने टीआरपीज लिए हैं। No, God, please, no, no, no! वक्त चूती है। तुझे किसने बोला रिपब्लिक भारत की टीआरपी नहीं आ रही है? लोडू गवार, BARC सुना है? गूगल कर, टीआरपी चेक कर, रिपब्लिक चैनल टॉप 5 में है, न्यूज चैनल लिस्ट में महीनों से। ध्यान से सुन, महीनों से तेरा चोर प्रणय रॉय की फटी पड़ी है, टॉप 10 से बाहर है। समझा कुछ? इस अर्नब गोस्वामी ने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? जो अर्नब गोस्वामी अपनी आवाज से आज ये कह रहा है कि उसने जस्टिस दिला दिया सुशांत सिंह राजपूत को, वो अर्नब गोस्वामी उत्तर प्रदेश में हो रहे रेप्स की जो विक्टिम्स हैं, जो लड़कियां बच्चियां, उनका हीरो क्यों नहीं बन पाया, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाया? अगर अर्नब गोस्वामी अपने प्राइम टाइम्स में रेप के विक्टिम्स के ऊपर, खासकर से उत्तर प्रदेश में जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ उनके विक्टिम्स के ऊपर अगर उनकी आवाज उठाता अर्नब गोस्वामी, तो क्या उनको आज जस्टिस नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने चूज करा सुशांत सिंह राजपूत ओवर एनी अदर इशू इन आवर कंट्री। मतलब किसी भी इशू से बड़ा इशू है सुशांत सिंह राजपूत में। साला कुछ भी बोलता है, मार अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग को, हट मार बेंचोद। कैसा चूतिया है ये? कोई इस पांडु को ठंडा पानी पिलाओ। तू कौन होता है बेंचोद ये डिसाइड करने के बारे कि रिपब्लिक पर क्या चलेगा? उसकी रिपोर्टिंग सही निकली ना तो तेरे पिछाड़े में मिर्ची बम क्यों फूटने लगे? आया ना ड्रग्स का एंगल इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इसमें, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में। चल तू अब पांडु आगे बोल, तेरी तो आज मैं फाड़ूंगा। 2 आदमियों ने 13 साल की बच्ची का रेप करा उत्तर प्रदेश में, 4 दिन पहले की घटना है। उसके बाद अबे घोचू, अक्यूज पकड़े गए हैं और जेल में हैं। तू बहुत बड़ा वाला गवार अंध विरोधी है। कोई रिपोर्ट पढ़ता नहीं ठीक से, बस वीडियो बनाकर हगना कर शुरू कर देता है यूट्यूब पर। 13 साल की बच्ची का रेप करा उत्तर प्रदेश में, 4 दिन पहले की घटना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, लखीमपुर खीरी में ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने प्राइम टाइम की एक भी डिबेट, कोई छोटा मोटा मेंशन कर दिया हो तो अलग बात है, एक भी डिबेट ये 13 साल की बच्ची लखीमपुर खीरी जिसकी जीभ काट दी गई, जिसकी आंखें निकाल दी गई, पता नहीं क्या क्या किया गया, उसके लिए एक बार भी अर्नब गोस्वामी ने आवाज नहीं उठाई। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या हक दिया ना? यहाँ भी भूतनी के पोस्टमार्टम में कहीं भी आंख निकालने और जीभ काटने की बात है ही नहीं। कितना गंद मचाएगा बे झूठ बोल बोल कर। पांडु साले, तूने कौन से हीर खान पर वीडियो बनाया? बहन के पकौड़े, गांड फटती है ना, मुस्लिम सब्सक्राइबर छोड़कर चले जाएंगे। बेंगलुरु वीडियो में तेरे पिछाड़े दम नहीं था कि तू एक बार मुस्लिम मॉब बोलता। तू चाट मुस्लिम सब्सक्राइबर की। जयचंद है तू साला, जयचंद। हमारे देश में कोरोना वायरस 60,000, 65,000, आज की डेट में 69,000 अबव। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी की इस पर एक भी चू तक निकली? डिबेट छोड़ दीजिए, एक भी चू तक अर्नब गोस्वामी ने इस चीज पर नहीं करी। ये चूतिया दोस्तों कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं चिल्लाते रहेगा, 73% रिकवरी रेट नहीं बताएगा कभी, और इसको प्राइम टाइम पे इसके हिसाब से डिबेट चाहिए। पूरा दिन रिपब्लिक कोरोना पर, फ्लड्स पर, सुशांत सिंह पर न्यूज दिखाती रहती है, इस झाटू को दिखता नहीं है। नहीं, मेरे लिए ये अर्नब गोस्वामी नाम का ये जो बंदर है, ये जिसको मैं भोपू गोस्वामी भी नहीं बोलना चाहता, बंदर है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा बेवकूफ बंदर है जो जू से निकलकर छूट करके बाहर आ गया है और न्यूज रूम में जाकर बैठ गया। मेरे लिए अर्नब गोस्वामी सिर्फ इतना ही है। हाँ भोपड़ी के, अर्नब को तेरे ही सर्टिफिकेट की तो जरूरत है ना।
उसके अलावा तो उसका काम नहीं चल रहा। ये बात अलग है कि न्यू इंडिया में जहां पर कहा यह जाता है कि आपको आजादी है, वहीं पर अगर आप लोग कोई सवाल पूछ ले तो आपको पूरी कोशिश करी जाती है जेल में डालने की, या पूरी कोशिश करी जाती है कि मार पीट करके किसी भी तरीके से आपको चुप करा के बिठा देने की। ये है हमारे न्यू इंडिया की सच्चाई। और तुझे तो सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया होगा कि तू डेली उठेगा, सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाएगा, मोदी को गाली देगा, सरकार तेरा पिछवाड़ा लाल नहीं करेगी। बात मैं कर रहा हूं प्रशांत भूषण के केस के बारे में। 14 अगस्त को एक जजमेंट निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर ये पता चला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रशांत भूषण को दोषी करार कर दिया गया है। गलती क्या थी, एक बार फिर से बताता हूं। गलती उनकी ये थी, मतलब ये अलिजिडली ये उनकी गलती है, सो कॉल्ड गलती है, कि उन्होंने हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू। हमारे देश के चीफ जस्टिस बोबड़े जी, वो 50 लाख की एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे देश का जो गरीब मजदूर है वो पैदल चल के अपने घर जा रहा था कोरोना वायरस के टाइम पे। ऐसे समय पे प्रशांत भूषण ने एक क्रिटिसिज्म किया। बोला उस जर्मनी वाले भड़वे की तरह आधी कहानी। पहला, इस प्रशांत चूसन को कौन बोला कि सीजेआई बाइक चला रहे थे? कभी लोगों को दूसरे की बाइक पर इस तरीके से बैठकर फोटो खिंचाते नहीं देखा क्या चूतिए? सीजेआई कर लिया तो चूसन के पिछवाड़े में चुरमुरे क्यों उठ रहे हैं? और प्रशांत चूसन बोलेगा 6 साल में सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बर्बाद कर दिया, तो उसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते भड़वो, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। और ये भड़वा पहले भी सीजेआई को बिना किसी प्रूफ के करप्ट बोल चुका है, जिसके लिए ये भड़वे ने माफी भी मांगी है। ऑफ इंडिया का ये वीडियो देखो दोस्तों, सच पता चलेगा तुमको। ये प्रशांत भूषण ये वही आदमी है जो 2G स्कैम और कोलगेट स्कैम के लिए सबसे ज्यादा लड़ा है उस टाइम की यूपीए सरकार से। नहीं पता होगा बहुत सारे अनभक्तों को और बहुत सारे जनरल पब्लिक को भी ये बात याद नहीं होगी, क्योंकि दिखाया ऐसा गया कि जैसे 2G स्कैम के अगेंस्ट जो असली लड़ाई लड़ी थी वो मोदी जी ने लड़ी थी। अगर आज की डेट में आपको बता देता हूं, अगर प्रशांत भूषण नहीं होते या प्रशांत भूषण एक्टिवली यूपीए 2 से लड़ाई नहीं कर रहे होते, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरकार किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और जीता भी? मेनली थे उसमें से 2G स्कैम और कोलगेट कोयला घोटाला, ये दोनों बड़ी चीजें थी। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई भी मैटर नहीं था। कसम से इसको कुछ भी नहीं पता और ये चूसन की पिपड़ी बजा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी तो गैया छील रहा था, सीबीआई तो पिकनिक मना रही थी ना, बस तेरा हुटिया चूसन ही केस लड़ रहा था। इतनी चाटनी है तो उसके घर चले जा। और दोस्तों सोचो प्रशांत चूसन बदला कैसे? तब कांग्रेस के करप्शन पर पीआईएल डालता था और फेमस हो गया। अब बीजेपी में करता है ताकि फेमस हो सके। इसको सिर्फ फेमस होना है, इसलिए ये अंट शंट पीआईएल डालता रहता है और इसकी पीआईएल की बत्ती बना के इसके पिछाड़े घुसा देती है कोर्ट। अब प्रशांत चूसन को फर्जी गांधी परिवार पाक साफ लगता है। कोई कमेंट नहीं, किसी केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। भाई लोगों, ऑफ इंडिया का ये वीडियो है, देखो 10 कांड प्रशांत चूसन के। नहीं रहे कि प्रशांत भूषण ने पास्ट में कांग्रेस के भी खिलाफ कितनी बड़ी बातें करी हैं और कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिसकी वजह से आज मोदी जी जहां पर हैं वो उसी की वजह से हैं। Seriously, what the fuck are you doing? कि एनसीईआरटी की 1.5 लाख से भी ज्यादा किताबें उत्तर प्रदेश के मेरठ में फर्जी तरीके से छपती हुई पाई गई, उनको पकड़ने का काम किया है। बहुत अच्छी बात है, काम करा पकड़ने का। मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसटीएफ यूपी का एक जॉइंट ऑपरेशन था, कल दिन में 2:30 बजे पकड़ा गया है। कल दिन में 2:30 बजे, और उसके बाद 24 घंटे हो चुके हैं। क्या एक भी डिबेट आपको इसके नाम पे कहीं दिख रही है? आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि अगर इसके नाम पे डिबेट होगी तो जैसा मैंने बताया इमेज खराब हो जाएगी। डिबेट अगर इसके ऊपर होगी तो नाम आएगा और नाम से पता चलेगा कि ये जो मालिक था फैक्ट्री का, जो नकली किताबें छाप रहा था, वो उसका नाम है सचिन गुप्ता और वो बीजेपी के एक बड़े नेता का, मेरठ के एक बड़े नेता का बेटा है। वहां से वीडियोज आ रही हैं, वहां से फोटोज आ रही हैं और साफ ये चीज पता चल रही है कि बड़े नेता का बेटा बीजेपी के इसमें इन्वॉल्व है। अबे चमन चूतिए, देश का कौन सा स्टेट ऐसा है जो क्राइम फ्री हो? दुनिया का कौन सा देश ऐसा है जो क्राइम फ्री है? तेरे पास नाम है तो मेरे को बता। तुम भोपड़ी वालों को सिर्फ यूपी दिखता है, बाकी स्टेट्स नहीं दिखते हैं। दिल्ली विल्ली नहीं दिखता है, महाराष्ट्र नहीं दिखता है। यूपी में तुरंत कार्रवाई होने लगी है, तू कांग्रेस की खोजा। यूपी के लोग पर योगी जी को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं।
2022 में फिर से योगी जी आएगा, याद रखना, और तू ऐसे ही अबरनौल लगाते रहे। ये अनपढ़ साला कोई न्यूज नहीं पढ़ता, बस भौंकता रहता है। अब एनसीईआरटी का भी मैसेज सुनो। इसमें संजीव गुप्ता बीजेपी के मेरठ यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट और उसका नेफ्यू इन्वॉल्व है, और वो कहीं छुपे बैठे हैं। पुलिस उनके हाइडआउट्स पे रेड मार रही है ताकि इनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये न्यूज थी कल तक की। खबर मिलते ही उसकी प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया पुलिस ने और 4 लोगों को अरेस्ट किया। संजीव अब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से भी निलंबित है। उसका निलंबन खबर मिलते ही बीजेपी ने कर दिया था। ये है बीजेपी की ताकत। तेरे केजरीवाल की तरह नहीं, महीनों कन्हैया की फाइल दबाई और ताहिर हुसैन को 1 हफ्ते बाद निलंबित किया। कि इन किताबों के बारे में एक गहरी जांच होनी चाहिए। ये एक बात तो ये कि किताबें इलीगली छापी जा रही थी, एक क्राइम किया जा रहा था, लेकिन इन किताबों के अंदर क्या कंटेंट था, क्या मटेरियल इन किताबों के अंदर छापा जा रहा था, क्या कहीं संघी एजेंडा तो फैलाने की कोशिश नहीं करी जा रही थी? वाह चूतिया वाह, अबे ओरिजिनल की पायरेसी हो रही थी। तू चूतिया संघ को ले आया इसमें। भोपड़ी के सच बता, तूने चूतियापे का कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है क्या? कि तबलीगी जमात जिसको बढ़ चढ़ के जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि कोरोना वायरस तबलीगी जमात वाले लोगों ने फैलाया है, उस तबलीगी जमात के ऊपर जितनी भी एफआईआर थी, जितने भी आरोप लगे गए थे, उसको बॉम्बे की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया सिरे से। और ये भी कहा है कि तबलीगी जमात को एक बलि के बकरे की तरह उस समय पे इस्तेमाल किया गया। उस समय पे पूरी मशीनरी तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर चिपक गई थी जाकर, और ये बताने में देश को जुट चुकी थी कि किस तरीके से तबलीगी जमात हमारे देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है, कसूरवार है। अब सुन भूतनी के कान से कचरा निकाल कर सुन। पहला केस औरंगाबाद बेंच का था, इंडिया के सारे जमातियों का नहीं था। समझा ना, दिमाग में आई बात? दूसरा, अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट, क्योंकि केस महाराष्ट्र का था, यहाँ सोनिया सरकार की बात हो रही है, सोनिया सेना सरकार की बात हो रही है। ट्राइज टू फाइंड अ स्केपगोट व्हेन देयर इज अ पेंडेमिक और कैलामिटी and the circumstances shows that there is a probability that these foreigners were chosen to make them a scapegoat. किसको बोला? सोनिया सरकार को, यानी कि ये जो खिचड़ी सरकार है ना महाराष्ट्र में, उसको बोला। The court said this in its order on the 3 state separate petitions by the 29 foreigners charged with violating their visas terms and epidemic act guidelines, and the 6 Indians accused of granting them shelter in Ahmednagar district of Maharashtra. मतलब केस अहमदनगर का था, पूरे देश का नहीं था। तो सुन, कचरा निकाला ना कान से, तो अब सुन, दूसरे स्टेट्स में जो जमातियों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, थूकने, बदसलूकी करने, मेडिकल स्टाफ पर पथराव, वो अभी भी चल रहे हैं। समझा? आई बात दिमाग में? ये किस एजेंडा को आखिरकार चला रही है? क्योंकि कपिल मिश्रा, जिनके ऊपर नाम आता है कि इन्होंने लोगों को भड़काया, दिल्ली दंगों से पहले इन्होंने लोगों को भड़काया, इनके भड़कावे पे लोग गए, इनके भड़कावे पे भीड़ इकट्ठी हुई, उस आदमी को आखिरकार जब बुक छपती है तो उसको चीफ गेस्ट की तरीके से कैसे बुला सकता है कोई? ये बात एक बड़ा पूछे जाने वाला सवाल है। बहुत बार बोल चुका हूँ, पर तुम चूतियों को बात समझ नहीं आती। मेट्रो मेन रोड को जाम करके बैठे थे ये 500 में बिकने वाले। इनको काम धंधा नहीं है, पर आम पब्लिक को होता है। वहां विरोध में जब भीड़ इकट्ठा हुई, तब कपिल मिश्रा ने ये बोला। और क्या गलत बोला बहन? क्या गलत बोला? कहीं भी तंबू लगाकर चूतिया साले प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, कहीं भी किसी भी रोड को ब्लॉक कर देंगे, और कोई कुछ बोले ना, इंस्पेक्टर से बोल रहा है कपिल मिश्रा कि ये ब्लॉकेड हटाओ, ये ब्लॉकेड हटाओ, नहीं तो ट्रम्प के जाने के बाद हम भी देख लेंगे। उसने कोई दंगे की बात नहीं की है, समझा? वो हायर अथॉरिटीज को ला सकता है। वो पांडु शर्मा, तेरे बाप के पास बहुत पैसा होएगा, तुझे काम पर जाने का नहीं होता रहेगा, पर हजारों लोगों को इस तंबू गाड़ कर प्रोटेस्ट करने से तकलीफ होती है। तू बस इनकी चाट। अब ये बता, तेरे पास प्रूफ है? भड़काऊ स्पीच दिया ना कपिल मिश्रा ने, तो जल्दी पुलिस में जा, पुलिस और कोर्ट में दिखा। तेरे पास प्रूफ है कि कपिल मिश्रा की छत पर असला बारूद, पेट्रोल बम, एसिड था, ताहिर हुसैन की तरह, तो जा ना
कोर्ट में जाना, फाइल करना PIL, वहां भौंक कुत्ते के माफिक। यहाँ यूट्यूब पर क्यों रंडी रोना करता रहता है हर दिन? इस चूतिया के पास कोई लॉजिक नहीं है। ये हर दिन खबर को ट्विस्ट करके रंडी रोना मचाता रहता है। अंधभक्त मोदी जी बस इन दो के नाम पर बड़े कुर्ते और छोटे पैजामे वालों का हीरो बना बैठा हुआ है। सच बोलने की इसमें रत्ती भर हिम्मत नहीं है, रत्ती भर हिम्मत नहीं है। और देश को ये ज्ञान देता है। ये वीडियो बनाएगा, मैं इसके हर वीडियो की करूंगा, समझे ना दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।